उसे अच्छे आमाल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्ते में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। अगर तुम मौत की रफ्तार देख लेते तो उम्मीदों से नफ़रत करते और उनको पूरा करने में कभी मशरूफ़ न होते। आपकी तरबियत का पता इस बात से चलता है कि आप औरत के साथ किस तरह बात करते हैं, फिर चाहे वो औरत घर की हो या बाहर की। मैंने अपनी औकात को बहुत नज़दीक से देखा है। चंद सांसें हैं, वो रब्बुल इज़्ज़त की मोहताज हैं। दुनिया तुम्हें उस वक्त तक हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। ऐ अल्लाह, मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो अच्छाई भूल जाता है। मैं जन्नत के शौक़ से इबादत नहीं करता, ये तिजारत है, और ना ही जहन्नुम के खौफ से इबादत करता हूँ कि ये ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। अगर तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें याद आ जाए कि वक्त नमाज है, तो नमाज की नियत कर लो। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुराते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाह नीची रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। दुनिया अगर बेहतरीन जगह होती तो यहाँ कोई रोते हुए पैदा नहीं होता। ज़िल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ़ उठाओ। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। दौलत मिट्टी की तरह होती है, मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी। कब्र ज़िंदा लोगों के लिए नहीं होती। ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते, और माफ़ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। औरत से कभी सख्त काम मत लो, क्योंकि वो नर्म और उम्दा मिजाज होती है। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत है, और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर है। किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला ज़िंदगी। सब्र दो तरह का होता है, एक नागवार बातों पर और दूसरा पसंदीदा चीज़ों से दूरी पे सब्र। किसी को चाहो तो दिल से चाहो, ज़ुबान से नहीं। किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ ज़ुबान से करो, दिल से नहीं। अगर कोई तुमसे नाराज़ है और उसे इस बात का गुरूर है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसके गुरूर को टूटने मत देना। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का है, जो ज़मीन पर नहीं लोगों के दिलों में उगता है। खुदा पर भरोसा रखो उस बच्चे की तरह जिसको अगर हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है मुझे प्यार करने वाला कभी गिरने नहीं देगा। समझाने वाले तो बहुत हैं, मगर समझने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। दोस्ती इख्तियार करो, लेकिन अपनी आबरू हाथ से न जाने दो। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है। आपने फरमाया, जो सिर्फ़ अपने लिए सोचे वो जानवर है, और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ़ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छे दोस्त अजीज़ रखो, क्योंकि अच्छा दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देता है। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। जो तुमसे ताल्लुक़ कायम रखना पसंद ही न करता हो, ख्वाह-मख़्वाह उसके पीछे न पड़ो। सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत शख्स वो है जो लोगों में ऐब तलाश करता है। जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना हो तो वो सबसे पहले अपनी ज़ुबान की मिठास ख़त्म करता है। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो,
اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے اللہ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں جانا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے درمیان کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میری امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ صرف کچھ بیماروں کو آکسیجن دینے میں پورا سسٹم ہلا ہوا ہے، سوچو پوری دنیا کو آکسیجن دینے والا اللہ کا نظام کیسا ہوگا۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ اگر لوگ صبح کی نماز کا ثواب اور فضیلت کو جان لیں تو رات کو اس ڈر سے سونا چھوڑ دیں کہ کہیں نیند کی وجہ سے نماز نہ رہ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز اللہ سے مانگتے ہو وہ نہیں ملتی بلکہ وہ اس سے بھی اچھی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے چھپی رہتی ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، جب تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اگر کوئی تمہیں برا کہے اور تمہیں غصہ آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تم واقعی برے ہو۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ یہ میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ رب کی مرضی ہے۔ دوست کی کوئی بات بری لگے تو خاموش ہو جاؤ، اگر وہ دوست ہے تو اسے اس بات کا رنج ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو تم سمجھ لینا کہ وہ تمہارا دوست نہیں۔